सर्दी में इस सेहतमंद लड्डू को जरूर बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा बनाना इसे आसान है। इसे बनाने के लिए ना तो आपको चीनी चाहिए होगा और ना ही चीनी की चाशनी बनानी पड़ेगी। तो चलिए बिना चाशनी बनाए हुए इस स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू को बना करके डब्बा भर के स्टोर कर लेते हैं। आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी का लिया है। घी को गर्म होने देंगे। आधा कटोरी मैं यहाँ पे बादाम डाल ली हूँ। बादाम को हमें डाल करके क्रिस्पी और कलर चेंज होने तक भून लेना है। फ्लेम को यहाँ पे लो रखिएगा और अच्छी तरह से बादाम को क्रिस्प करारा होने तक और कलर चेंज होने तक भून लीजिएगा। आप अपने हिसाब से बादाम को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जो भी चीज आपको इसमें मन हो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इस आसान तरीके से आप भी अपने घर में डब्बा भर के लड्डू बना के रख सकते हैं और पूरी सर्दी परिवार में सभी को खिलाइए और खुद भी खाइए। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ काजू। तो काजू भी मैंने यहाँ पे आधा कटोरी लिया है। काजू भी डाल करके इसे भून लेंगे कलर चेंज होने तक। ये सारे प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे करना है। जैसे ही काजू भून जाएंगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हमें इसे भी निकाल लेना है। उसी घी में मैं यहाँ पे मखाना डाल ली हूँ। मखाना मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो तकरीबन 2 कटोरी में मखाना का इस्तेमाल की हूँ। मखाना यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने बोला फ्रेंड्स, जो भी चीज आपको कम ज्यादा करना होगा वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मखाना को भी अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक भून लेना है। तो चलिए मखाना भी हमारे अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से घी का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और जैसे ही घी डालेंगे, घी गर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे आधा कटोरी भुना हुआ चना का सत्तू लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसे भी भून लेना है लो मीडियम फ्लेम पे। खुशबू आने तक इस सत्तू को भूनिएगा, क्योंकि ये रोस्टेड चना का सत्तू है जो ऑलरेडी पहले से भुना हुआ होता है, पर घी में डालकर थोड़ा सा भूनिएगा तो इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी और इससे ये लड्डू ना और भी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है। तो अगर आपके पास भुना हुआ चना का सत्तू नहीं है तो आप भुना हुआ चना ले लीजिए और उसे ग्राइंड करके फिर उसका पाउडर बनाकर उसे भून कर लीजिएगा। फिर से उसी कढ़ाई का मैं इस्तेमाल की हूँ। फिर से उसमें 2 चम्मच में घी डाल दी हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा ली हूँ। गेहूं के आटा को भी डालेंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पे कलर चेंज होने तक और थोड़ी सी खुशबू आने तक इसे भी भून लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बाजरे का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अलसी का पाउडर भी बना करके ले सकते हैं। इन सभी चीजों को हमें भून लेना है। तो मैं यहाँ पे गेहूं के आटा को अच्छी तरह से भून ली हूँ। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, देखिए, और इसमें से खुशबू भी ना बहुत ही मस्त वाली आ रही है। कमाल की खुशबू आने लगती है जब आटा भून जाएगा तो चलिए वापस से इसे भी उतार लेते हैं और इसे भी एक बाउल में निकाल करके रख लेते हैं जिसमें हमने सत्तू को निकाल कर रखा था। फिर से उसी कढ़ाई को गैस पे गर्म होने रखेंगे। अभी हमें यहाँ पे घी नहीं डालना है। आधा कटोरी मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दी हूँ, यानी कि नारियल का बुरादा, और इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसे भी फटाफट से निकाल लेंगे। जैसे ही आप पैन में नारियल का बुरादा डालिएगा वैसे ही वो अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लेना है। उसमें डाल लेना है भुना हुआ काजू और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बादाम भी डाल दी हूँ और इसका हमें दरदरा पाउडर बना लेना है। ग्राइंडिंग जार को पल्स मोड पे रुक रुक कर चलाइएगा, लगातार मत चलाइएगा, नहीं तो इसमें से घी रिलीज होने लगेंगे और ये बिल्कुल आपस में चिपक जाएगा। तो रुक रुक कर ग्राइंडिंग जार को आपको चलाना है और कुछ इस तरह से दरदरा पाउडर बना लेना है। अब मैं यहाँ पे मखाना डाल ली हूँ और मखाना का भी हमें पाउडर बना लेना है। देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे मखाना का पाउडर भी बना करके रेडी कर ली हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट में भी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अब मैं फिर से उसी कढ़ाई को गैस पे रख दी हूँ गर्म होने के लिए। उसमें 2 से 3 चम्मच में वापस से घी का इस्तेमाल की हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे तकरीबन 200 से 300 ग्राम गुड़ ले ली हूँ और गुड़ को हमें ना तोड़ करके लेना है। आप चाहें तो गुड़ को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। इस तरह से जब छोटे छोटे टुकड़ों में गुड़ को तोड़ कर लेंगे ना तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कोई चाशनी नहीं बनानी है गुड़ की, बस गुड़ को इस घी के साथ में मेल्ट करना है। पानी का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा इस लड्डू को जब भी बनाइएगा। तो इस तरह से जब आप ये लड्डू बनाएंगे ना तो लंबे समय तक के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये खराब भी नहीं होते हैं और खाने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी लगते हैं और उतनी ही हेल्दी भी बनते हैं।
बनती है। फ्रेंड्स, एक बार मेरे इस बताए हुए तरीके से इस लड्डू को बना करके आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से मैश कर दे रही हूँ, गुड़ को अच्छे से मैश कर दीजिएगा इस घी के साथ में, और जैसे ही गुड़ लगे आपको कि मेल्ट हो चुका है तो बस गैस को ऑफ कर दीजिएगा और इसे फटाफट से निकालना है। और इन सारे ड्राई फ्रूट्स वाले पाउडर में हमें यहाँ पे गुड़ को मिक्स कर लेना है। मीठा अगर आपको कम पसंद हो तो गुड़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो थोड़ा-सा ज़्यादा गुड़ डाल लीजिएगा। पर मैं जिस हिसाब से गुड़ ली हूँ ना, उसी हिसाब से ये सभी चीज़ को डालकर मिक्स करेंगे और गुड़ गुड़ जो है ना, ये बिल्कुल ही परफेक्ट मीठा हो जाता है इतने से गुड़ से। और ये लड्डू ना बहुत ही ज़्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती है, तो इस तरह से थोड़े से गुड़ के साथ में मतलब बनाइएगा और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। देखिए, बस इसे ठंडा मत होने दीजिएगा, जैसे ही हाथ टच करने लायक ये ठंडा हो जाए फिर आप इसे हाथ से मिक्स कर लीजिएगा। और इसे मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से हमें इकट्ठा कर देना है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा-सा इकट्ठा कर दे रही हूँ। अब हमें यहाँ पे फटाफट से इस लड्डू को बनाकर तैयार करना है। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, अगर आपको ये पाउडर जो है ना थोड़ा-सा ड्राई लगे तो थोड़ा-सा आप 1-2 चम्मच घी को मेल्ट करके डाल लीजिएगा और इस तरह से लड्डू को बाँध लीजिएगा। तो अब फटाफट से हमें सारे लड्डू को बना करके तैयार कर लेना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये लड्डू, देखने में, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज की ये रेसिपी आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस सर्दी में इस लड्डू को बना करके स्टोर कर ले और पूरी सर्दी बैठकर खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, परिवार में सभी खाएँ और खुद भी खाएँ। इतनी ज़्यादा ये हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनती है। बच्चों को भी सुबह-सुबह एक ये लड्डू खिला दीजिए और 1 ग्लास दूध पिला दीजिए, बस बच्चे तो खुश हो जाएँगे। एन्जॉय कीजिए, जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए।